आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कबीरधाम कवर्धा, जहां 7 करोड़ का धान चूहे के खाते में डाल दिया गया। और अब ठीक वही कहानी, ठीक वही बहाना, लेकिन इस बार जगह है महासमुंद जिला। यहां बागबाहरा धान संग्रहण केंद्र से 18,433 क्विंटल धान गायब है, जिसकी कीमत 5 करोड़ 71 लाख रुपए बताई जा रही है। और जब जवाब मांगा गया तो जिम्मेदार ठहरा दिए गए चूहे, दीमक और चिड़िया। यानी प्रशासन के हिसाब से ये जीव पिछले 10 महीने तक बिना रुके, बिना थके, हर घंटे करीब 256 किलो धान खाते रहे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई जानवरों का पेट है या फिर सिस्टम की सबसे बड़ी भ्रष्ट भूख। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महासमुंद जिले के बागबाहरा संग्रहण केंद्र में साल 2024-25 के दौरान कुल 12,63,000 बोरा धान आया था। रिकॉर्ड के मुताबिक स्टॉक वेरिफिकेशन में 3.65% शॉर्टेज सामने आई, यानी 18,433 क्विंटल धान गायब। इस धान की कीमत 5 करोड़ 71 लाख रुपए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस भारी भरकम नुकसान के लिए किसी अधिकारी, कर्मचारी या ठेकेदार को नहीं, बल्कि चूहे, दीमक और चिड़ियाओं को जिम्मेदार ठहराया गया। अगर इन दावों पर भरोसा करें तो हिसाब कुछ ऐसा बनता है। 18,433 क्विंटल धान 10 महीने में गायब हुआ, मतलब हर दिन लगभग 61 क्विंटल, हर घंटे करीब 256 किलो धान। सवाल उठता है, क्या कोई चूहा, दीमक या पक्षी इतनी मात्रा में धान खा सकता है, और वो भी मार्कफेड के सुरक्षा इंतजामों के बीच? सरकार का हर साल धान की सुरक्षित भंडारण के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है मार्कफेड के जरिए, जिसमें परिवहन भाड़ा, हमाली, तिरपाल, फ्यूमिगेशन, सुरक्षा उपकरण, गोदाम का रखरखाव, सब पर अलग अलग मद में भारी बजट दिया जाता है। फिर सवाल यह है कि अगर चूहे और दीमक ही सब कुछ खा गए तो ये करोड़ों रुपए किस लिए खर्च किए गए? और एफसीआई के द्वारा 12/12/2012 का में उल्लेख किया गया है कि 1 से 2 माह का 2% और 3 से 4 माह का 3% और 5 माह का 4% और उस 10 माह का 5% लगभग उसमें दिशा निर्देश दिया गया था। तो उसका परिपालन तो हुआ नहीं है और हमारा परिधान तो पूरा किए गए कि धान संग्रह वहां से उपार्जन केंद्र से हमारे पास आता है तो 17% नमी तक का धान हमारे पास प्राप्त होता है। और जो उसका वजन आता है वो धर्म काटा में तौल के हम लोग प्राप्त करते हैं। और जब वही जावक होता है तो 9 से 10 या 11% नमी रहता है, तो उसका जो ड्यूरेशन रहता है वह प्राकृतिक ह्रास होता ही है। उसके बाद दीमक है, उसके बाद मतलब कीड़े हैं और पक्षी हैं और वो कई प्रकार के क्या है। यहाँ हमारे धान संग्रहण केंद्र में तकरीबन 10 माह से धान रुका हुआ था, तो उतना ड्यूरेशन में भी धान सूख गया और बरसात में भी बहुत धान नीचे गिरा, जिसका हम लोग यूज नहीं कर पाए, उठा नहीं पाए, क्योंकि कीचड़ में मिल गया। लेकिन नियम क्या कहते हैं? स्टॉक में 1% तक कमी, कारण बताओ नोटिस। 1% से 2% कमी, विभागीय कार्रवाई। 2% से ज्यादा कमी, निलंबन, विभागीय जांच और एफआईआर। अब बताते हैं कि क्या शॉर्टेज है। 3.65%, यानी नियमों के मुताबिक सिर्फ नोटिस नहीं, कड़ी कार्रवाई जरूरी है। मैंने रिकॉर्ड देखा है, उसमें 3.3% के आसपास का वहाँ समिति में जो हमारे जो संग्रहण के विभाग बाहर है वहाँ दुखद आई है, और जिसके लिए उसको विभाग की तरफ से नोटिस गया है। जो खाद्य संचला जो क्या बोलते हैं
सचिव महोदय खाद्य के द्वारा जो लेटर प्राप्त हुआ है उसके अनुसार से जो उसमें जो नॉर्म्स दिए गए हैं उसके आधार पर उनको भी नोटिस जारी किया गया है। अग्रिम कार्रवाई उसमें होगी उसके आधार पर उनको उसमें जो और कार्रवाई लिखी है उसके हिसाब से उसमें कंटिन्यू उसमें वो कार्रवाई तो हो जाएगी संबंधित के ऊपर। इतना बड़ा मामला, करोड़ों का नुकसान, लेकिन जिला प्रशासन की प्रतिक्रिया क्या? ये जो इशू है अभी मेरे संज्ञान में आया है तो आपके माध्यम से इसमें एक बार मैं अपने संबंधित जो अधिकारी हैं डीएमओ मार्केट उनसे रिपोर्ट लेता हूँ और रिपोर्ट लेने के बाद यदि ऐसा उसमें फैक्चुअल कुछ पाया जाता है तो इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे और उसकी जानकारी भी आपको देंगे। यानी 5.71 करोड़ का धान गायब हो गया और कलेक्टर को जानकारी नहीं, तो सवाल साफ है, क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर जानबूझकर आंख मूंदा गया खेल? क्या चूहे थेवरी के पीछे किसी बड़े घोटाले को दबाने की कोशिश है? अब हम यहां ये कह सकते हैं, बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? यानी कि कबीरधाम में 7 करोड़, महासमुंद में 5.71 करोड़, हर जिले में एक जैसी कहानी, एक जैसे बहाने और एक जैसी चुप्पी। अगर यही हाल रहा तो अगली बार शायद पूरी सरकार गोदाम व्यवस्था ही चूहों के खाते में डाल दी जाएगी। अब सवाल सिर्फ धान का नहीं, सवाल है जवाबदेही का। देखना होगा कि महासमुंद में वाकई चूहे दोषी ठहराए जाते हैं या फिर किसी बड़े घोटाले की परतें खुलती है। हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।